अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे, ईमान और अमल के साथ जिंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। खतरनाक से खतरनाक बीमारी वालों के लिए ये बेहतरीन वजीफा है और इस वजीफे से इंशाअल्लाह तबारक ताला कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, अल्लाह तबारक ताला उस बीमारी को ख़त्म फरमा देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि सेहत ये बेशुमार बड़ी नेमतों से सबसे बड़ी नेमत सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर इंसान सही है, सलामत है, तंदुरुस्त है तो वो नमाज भी पढ़ सकता है, इबादत भी कर सकता है, अपनी बंदगी भी कर सकता है, हज पर भी जा सकता है। और अगर इंसान मरीज है तो बहुत सारी इबादतों से दूर हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जिस वजीफे को करने से इंशाअल्लाह तबारक ताला जो बीमार हैं, जिन बीमारों को दवाई असर नहीं कर पा रही है, वो मर्ज ख़त्म नहीं हो पा रहा है और दवाई बिल्कुल मुअस्सिर नहीं होती है, असर पैदा नहीं करती है, इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने से, कुरान पाक की इस आयत को पढ़ने से दवाई में असर पैदा हो जाएगा। क्योंकि सेहत देना, शिफा देना ये दवाई का काम नहीं है, डॉक्टर का काम नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ही की तरफ से शिफा मिलती है, डॉक्टर और दवाई से शिफा नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब दवाइयों में असर पैदा फरमा देता है तो शिफा मिल जाती है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपके पेट में दर्द हुआ तो आपने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे पेट में दर्द है, इसको सही फरमा दे। तो रब ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से हुक्म दिया है, मूसा फला दरख्त के पास जाओ और वहाँ पर उस दरख्त के कुछ पत्ते लेना और उनको पीस लेना, उसका अर्क, उसका जूस पी जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो आपके पेट का दर्द सही हो गया। दूसरी मर्तबा कई दिनों के बाद वापस पेट में दर्द होता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा वही पत्ते मेरे काम आ जाएंगे, पत्ते लाए और उसी तरीके से आपने वापस किया उस जूस को, लेकिन असर नहीं हुआ और ज़्यादा आपकी तकलीफ बढ़ गई। तब आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला पहले तो इन पत्तों को पीने से मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया था, लेकिन पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा, मौला माजरा क्या है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा पहले हमने इन पत्तों में शिफा रख दी थी, इसलिए आप जो है सही हो गए थे, लेकिन इस बार हमने पत्तों के अंदर से शिफा को खींच लिया है। तो इस रिवायत से मालूम पड़ा कि दवाई के अंदर शिफा नहीं होती है, डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती है, शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो वो वजीफा ये है कि आप दवाइयों पर, चाहे वो कैप्सूल हो, कोई भी दवाई हो, उस दवाई पर आप सबसे पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें, उसके बाद 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा जिसको सबह मसानी कहा जाता है उसको पढ़ें। इसके बाद आपको 41 मरतबा या समदो इसको पढ़ना है। इसके बाद आखिर में फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। इस अमल को पढ़ने के बाद, इस वजीफे को पढ़ने के बाद मरीज पर भी दम करना है, दवाइयों पर भी दम करना है और पानी पर दम करने के बाद मरीज को पिला देना है। अगर मरीज दिन में 4 मरतबा दवाई खा रहा है तो जब जब दवाई खाएगा उस वक्त तक, उसी वक्त जो है ये वजीफा करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या है, एक बात और गौर से सुन लें। पहले तो सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहिम पढ़नी है, फिर 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़नी है, फिर इसके बाद 41 मरतबा या समदो पढ़ना है, फिर आखिर में 1 मरतबा वापस दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। उम्मीद है आपने पूरी बात समझ ली होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो भी मोमिन मुसलमान बंदे बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए आजिला कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।